हेलो फ्रेंड्स। तो चलते हैं। मुहूर्त जो देखकर मैं चली। 5-7। कई बातें भूल जाती हूँ, बार बार पीछे की कह देना। भूल जाती हूँ इसलिए नहीं कि मेरी मेमोरी से उतर गई है। इतनी सारी बातें कह रही होती हूँ कि कब क्या बात कहनी है वो रह जाता है, इसलिए ताता आगे पीछे हो जाता है। तो जिन बाबा की मैं बात कर रही थी, उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी हमारे गुरुदेव के साथ खड़े होने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। उन्होंने सचमुच में अपनी तरीके से जो पॉसिबल था वो बेस्ट हेल्प उनकी करी, आउट ऑफ द वे जाकर करी, अपना पूर्ण समर्पण अपने गुरु को समर्पित किया। आज मेरे दिल में प्रश्न आता है कि जिस बच्चे ने, जिस साधक ने आपके लिए अपना जी जान लगा दिया, उसके प्रति आपका प्यार क्या ऐसा ही था? इतना ही कर्तव्य था आपका उनके प्रति? प्रश्न जरूर है, आपसे पूछिएगा। और ये प्रश्न मैं अपने गुरु से ही पूछ रही हूँ, ये आप सब लोगों से नहीं है। और हाँ, इतना कह सकती हूँ कि गुरु कृपा जिस पर बरसती है वो ही उस कृपा को अनुभव कर सकता है, जैसे मैं अनुभव कर रही हूँ कि मुझ पर उन्होंने अपार कृपा करी कि मेरे अभिमान को उन्होंने बढ़ने ही नहीं दिया। मुझे वे आगे की यात्रा पर ले गए, हीरों की खदान से आगे की यात्रा पर। और बाबा को अहंकार की बढ़ाते चले गए उनका। बाबा ने अपना जी जान लगाकर उनके लिए सब कुछ किया। मेरे साथ जो हो रहा था उस समय, मैं बहुत बैठे बैठे अचानक हंसते हंसते मैं रोने लग जाती थी। किसी बात का गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे कभी कोई तकलीफ दी ही नहीं। तकलीफ़ें जब भी हुई मुझे ज़िंदगी में, वो मेरी अपनी वजह से हुई, किसी और की वजह से नहीं, क्योंकि मैं चीज़ों को सही तरीके से देख और समझ नहीं पा रही थी। इतना ही कहूँगी। तो अपनी ही समझ को विकसित करना ज़्यादा ज़रूरी था। अब ज़िंदगी बेहतर होने लग गई थी, पर मेरा परिवार मेरे लिए चिंतित रहने लग गया था। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी और फाइनली मेरे हस्बैंड और बच्चे एक साइकेट्रिस्ट के पास गए। उनका बहुत दिल से आभार है आज कि साइकेट्रिस्ट ने मेरी फ़ोटो देख करके कहा कि ये लेडी जो भी है ये बहुत स्ट्रांग विल पावर वाली है, और आप चाहो तो इनको हमारे पास ले आइए, हम इनको हिप्नोटिज़म के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। नसीब वाली हूँ मैं कि मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने उस साइकेट्रिस्ट की इस बात पर गौर किया कि ये बहुत स्ट्रांग विल पावर वाली है। नहीं तो हो सकता है कि आज एक नई हिप्नोटिज़म में फंसी हुई होती, या किसी पागल खाने में शॉक ट्रीटमेंट्स ले रही होती। प्रश्न है मेरा अपने गुरु से कि क्या जिस रास्ते पर आप लेकर जा रहे हैं और जिस रास्ते पर आप छोड़ रहे हैं, क्या हर उस साधक या साधिका का परिवार उनके साथ इस तरह से स्ट्रांगली खड़ा है? क्या वे सचमुच में उतने कैपेबल हैं कि वो अपने साथ में खड़े हो सकें? सोचिएगा। मार्गदर्शन करना गुरु के लिए बहुत आसान है, गुरु बनना बहुत आसान है। आज मुझे लगता है, मैं देखती हूँ अपने आसपास तो हर व्यक्ति यहाँ गुरु बना हुआ है। हर व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, पर जीवन को परिवर्तित करने वाले खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए गिने चुने लोग हैं। और मैं नसीब वाली हूँ कि मैं ऐसे परिवारों से जुड़ी हूँ, चाहे वो मेरे पीहर का हो चाहे ससुराल का, जो सिर्फ अपना ही नहीं अपने आसपास के बहुत लोगों का जीवन बेहतर कर रहे हैं। एंड आई रियली थैंक टू माई निराकार सखा, मेरे भीतर और मेरे संसार के कण कण में व्याप्त उस निराकार सखा को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि तुमने मुझे इतना खूबसूरत, इतना प्रेमपूर्ण संसार दिया। मैं भाग्यशाली हूँ। अब मेरे बच्चे मेरे साथ मैक्सिमम टाइम बिताने की कोशिश करने लग गए, हंसी मजाक खेल कूद, कि जिससे मैं हंसती खेलती रहूँ। मूवीज़ भी देखनी हो तो कॉमेडी मूवीज़।
यात्रा आगे चल रही थी। जुलाई एंड में, हाँ, इसके पहले एक बात और भी हुई थी। एक दिन एक सखी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने उनका आंसर भी कर दिया। एक सवाल और है अपने गुरुदेव से, अपने साकार सखा से। हम तो आपके शिष्य थे, है ना? वो तो मुझे मालूम है। आपने ही बोला था डॉक्टर जीतू को कि हाँ, वो नेहा शर्मा मेरी स्टूडेंट है। हम तो आपके शिष्य थे, तो डॉक्टर जीतू तो नहीं थे। ऐसा कैसे हुआ कि आप उनको एक थैंक्स नहीं बोल सके? एक सीधा साधा धन्यवाद का शब्द आपके मुख से नहीं निकला। इतने बड़े महाज्ञानी आप, पर अब मेरे गुरुदेव अपने आप को मेरी नजरों से उतारने के लिए साम दाम दंड भेद का रूप अपनाना शुरू कर दिया था, कि जिससे मैं अपने भीतर के अपने आप के अंदर विराजमान गुरु से एक हो जाऊं। किसी तरह से मैं मजबूर हो गई। एक मेडिटेशन ग्रुप कराया मैंने अपने कुछ पहचान वालों के साथ मिलकर। सभी को बहुत शांति और प्रेम का अनुभव हुआ, सभी की यात्रा बेहतर हुई और सभी ने कहा कि आपका मार्गदर्शन बना रहे। मैंने कहा वो तो बना ही है, जब जरूरत हो हम साथ में हैं ही, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं जानती हूँ हर किसी से जिससे भी मैं मिलती हूँ मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलते हैं मुझे, उनकी ज्ञानी काम की बातें सुनकर एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ। और बहुत से जीवन को जीने वाले लोग मिलते हैं जो जीवन के बारे में कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में क्या सीखा। जीवन सबका अलग होता है, हर एक की परेशानियां तकलीफें अलग होती है टोटली। आपकी तकलीफें आपकी परेशानियां टोटली अलग होने वाली हैं, आपकी परीक्षाएं अलग होने वाली हैं। आप भी एक साधना का ही जीवन जी रहे हैं और किसी ध्यान साधना की जरूरत भी नहीं है यदि आप अपने आप से शांत हो सकें तो। बस अपने आप को ही शांत करना जरूरी है, इतना ही कहूँगी। तो मेडिटेशन ग्रुप कराया और सब अच्छे से हो गया। अब तक मेरे 2-4 बहुत अच्छे मित्रों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। मेरे भाई बहन जिन्हें मैं समझती थी, जिनके साथ हमने मेडिटेशन किया था, तब समझ में आया काहे के भाई बहन, काहे के माँ बाप, कुछ नहीं। हर रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिका है। खुद के लिए खुद ही खड़ा होना होता है और अपने जीवन की हर परेशानी का खुद ही सामना करना होता है। अब मेरे भीतर के अहंकार का नहीं, पर मेरे भीतर का स्वसम्मान की भावना का विस्तार होने लगा था और वो विस्तृत होता ही जा रहा था। बाबा ने गुरुदेव के कहने से मेरा नंबर ब्लॉक तो कर दिया, पर वो रह नहीं पाते थे। वो अचानक से कुछ न कुछ मैसेज भेज देते थे मुझे शिक्षा देने के लिए, ज्ञान की, जीवन की, जैसे मेरे जीवन की परेशानियों को वो देख रहे हो। पर वो भेज देते थे और फिर वापस से मेरा नंबर ब्लॉक कर देते थे। मैं हंसती थी उनकी इस बात पर कुछ कहती नहीं थी। क्या कहती, कहना बेईमानी था। वो उस समय सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थे और उनका दोष इसके लिए बिल्कुल नहीं है। गुरु कृपा सब पर नहीं बरसती, मुझ पर बरसी थी, आज भी बरस रही है, क्योंकि मेरे लिए तो भीतर और बाहर गुरु में भेद ही नहीं रहा, इसलिए मुझ पर बरस पड़ी। उस की कृपा का क्या बयान करूं। गुरुदेव ने एक दिन वीडियो बनाया और उस दिन जिस नाम से मैं सबको बताती थी मेरा परिचय, उस नाम के ऊपर उन्होंने कीचड़ उछाला। मेरे परिचितों ने जिसने भी वो वीडियो सुना, उन्हें बहुत ठेस पहुंची। एक क्षण को मुझे भी ठेस हुई थी। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे तकलीफ नहीं हुई, पर फिर मैंने कहा कि अरे वो गुरु हैं, वो माँ बाप के समान है, मैं बच्ची के समान हूँ। सिर्फ इतना ही कहा कि अभी तक कांटों की तरह आपके रास्ते में पड़ी हूँ,
कहीं आपके पैर में पीड़ा तो नहीं हुई, कोई दर्द तो नहीं हुआ। माफ़ी चाहती हूँ और आपके रास्ते से हट जाती हूँ। और मैं सच में हट गई उनके रास्ते से। उसके बाद भी मैंने ध्यान कराया, जितनी बार भी ध्यान कराया, जिन लोगों को भी कराया, उनको सभी को अच्छा अनुभव हुआ। इतना ही कहूँगी कि अच्छा अनुभव हुआ। वो अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच समझ कर के जीने लगे, ध्यानपूर्वक, अवेयरनेस के साथ। और वही तो ज़रूरी है। जीवन अब भी आगे चल रहा था, यात्रा आगे चालू थी। आगे की बातें अगले वीडियो में।